सती, जिसे दक्षिणायनी के नाम से भी जाना जाता है, दीर्घायु और वैवाहिक सुख की हिंदू देवी है। पार्वती या देवी आदि शक्ति का एक रूप, दक्षिणायनी भगवान शिव की पहली पत्नी है। सती अत्यंत उग्र और भयावह स्वभाव वाली मानी जाती है। हालांकि वह स्वभाव से प्यारी और बेहद दयालु भी है। सती का जन्म देवी आदि पराशक्ति के रानी प्रसूति और राजा दक्ष के वरदान से हुआ था। वरदान के अनुसार आदि पराशक्ति ने मानव जन्म लिया और दक्ष और प्रसूति से जन्म लिया। यही कारण है कि उन्हें दाक्षायणी, दक्ष की बेटी, के नाम से जाना जाता है। उसे अमीर और बहादुर राजकुमारों से कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उसकी नजर केवल कैलाश के देवता, देवों के देव महादेव पर थी। तपस्वी शिव पर विजय पाने के लिए सती ने महल की सुख सुविधाएं छोड़ दी और अपने माता पिता को अलविदा कह दिया। जंगल में चलते हुए उसने खुद को कठोर तपस्या और भगवान शिव की निरंतर पूजा करने का फैसला किया। ध्यान की गहराई में जाने के लिए उन्होंने भोजन और पानी का त्याग करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी तपस्या फलीभूत हुई। उनके प्रति उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव ने उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया। उसकी इच्छाओं को स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक बच्चे के रूप में भी सती शिव की पूजा करती थी और उनसे जुड़ी कहानियाँ और किंवदंतियाँ सुनना पसंद करती थी। ऋषि नारद अक्सर महल में आते थे और उन्हें शिव की कहानियाँ सुनाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सती की शिव के प्रति भक्ति बहुत बढ़ गई और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह केवल उन्हीं से विवाह करेंगी। हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष घटनाओं के इस मोड़ से खुश नहीं थे, परंतु किसी भी स्थिति में सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पर दृढ़ थी। वह उसकी पत्नी बन गई और फिर अपने पति के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। इस बीच दक्ष इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि शिव उनके दामाद थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को परिवार के बाकी सदस्यों से बहिष्कृत करने का फैसला किया। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारों, देवी देवताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने सती या शिव को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। यज्ञ के बारे में जानने पर परेशान सती ने भव्य आयोजन में शामिल होने की ठानी। उन्हें यज्ञ में आते देखकर दक्ष क्रोधित हो गए और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उनका और शिव का अपमान किया। उन्होंने अपने पिता से बात करने और उन्हें समझाने की कोशिश की कि शिव कितने अद्भुत पति थे और उनका विवाह कितना खुशहाल था। हालांकि दक्ष ने यह सब अनसुना कर दिया और बस उस पर चिल्लाता रहा और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उसे और शिव को अपमानित करता रहा। अंत में सती इसे और सहन नहीं कर सकी और उन्होंने क्रोधित होकर देवी आदि पराशक्ति का रूप धारण कर लिया। उसके भयानक रूप से उसका परिवार और वहां मौजूद राजा, संत, ऋषि, देवी देवता भयभीत हो गए। उसने दक्ष को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह शाश्वत शक्ति है और उसने कहा कि वह यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना नश्वर जीवन त्याग देगी। उन्होंने दक्ष को श्राप दिया कि वह उनके पति शिव द्वारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह पवित्र अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अपना मानव जीवन समाप्त कर लिया। सती की मृत्यु पर शिव को गहरा दुख हुआ। क्रोधित और दुखी शिव ने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया और भयानक तांडव, विनाश का नृत्य प्रस्तुत किया। उनके नृत्य ने नकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस हद तक सक्रिय कर दिया कि चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया। बाद में उसने अपने बालों की कुछ लटें खींचकर जमीन पर फेंक दी। एक जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का विनाशकारी अवतार था। वह काला और डरावना था। उसके 8 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में एक हथियार था। वीरभद्र और भद्रकाली एक युगल थे।
जो दृष्टि में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का सिर काट दिया था और भृगु की सभी सेनाओं, देवताओं, संतों और वहां मौजूद अन्य सभी लोगों को मार डाला। बालों की दूसरी लट से भद्रकाली उत्पन्न हुई, जो सर्वोच्च देवी का एक काला और अत्यंत हिंसक अवतार था। वह 18 हाथों वाली एक भयानक रूप वाली थी। प्रत्येक हाथ में त्रिशूल, चक्र, भाला, गदा, खंजर, तलवार, वज्र, शंख, धनुष और बाण आदि हथियार थे। यह भयानक विनाश पूरी रात जारी रहा, जिसके बाद अंततः शिव को नरमी आई और जो कुछ भी नष्ट हो गया था उसे बहाल कर दिया और उन सभी को फिर से जीवित कर दिया जिन्हें उन्होंने मार डाला था। उन्होंने दक्ष को भी जीवित कर दिया और उसका राज्य पुनः स्थापित कर दिया। तब शिव ने दक्ष के कटे हुए सिर को एक बकरी के सिर से बदल दिया। दक्ष शिव की शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ उनकी कृपा से भी विनम्र हो गए। वह पूरी तरह बदल गया और भगवान शिव का परम भक्त बन गया। इस बीच पूरी तरह से दुखी शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और उसे लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहे। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को शक्तिपीठ का नाम दिया। जैसे ही विष्णु ने उन्हें काटना जारी रखा, वे पृथ्वी पर गिर गए और भारत के विभिन्न हिस्सों में बिखर गए। इनमें से प्रत्येक शरीर का अंग सर्वोच्च देवता आदि पराशक्ति की अभिव्यक्ति था। इनमें से कई पवित्र शक्तिपीठ अब तीर्थ यात्रा के प्रमुख स्थान बन गए हैं, जहां पूरे वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन केंद्रों को शाक्तों द्वारा विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। बिंदुधाम जैसे कुछ अन्य छोटे शक्तिपीठ भी प्रसिद्ध हो गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि वे उन स्थानों पर उभरे थे जहां देवी के रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। आशा है कि आपको शिव शक्ति की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।